जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट परीक्षा 2025 23 अक्टूबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट पेपर हल शिक्षण कला प्लस जीके। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बोल रहा है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान का प्रसार करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ किससे होता है। तो शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ होता है लक्ष्य निर्धारण से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि अधिगम का अर्थ है। अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है फ्रेंड कि अधिगम की संकल्पना किसने दी थी। तो सार्थक अधिगम की संकल्पना दिए थे आशुबेल ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यवहारवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है। जो व्यवहारवाद है उसका मुख्य सिद्धांत है प्रोत्साहन एवं प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोत्साहन एवं प्रतिक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पावलोव ने किसका प्रयोग किया था। पावलोव ने किसका प्रयोग किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है थार्नडाइक का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो थार्नडाइक का संबंध जो है सिद्धांत प्रयत्न और त्रुटि से है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि स्किनर ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जो स्किनर थे उन्होंने ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादित किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है बालक का पहला विद्यालय कौन है। तो बालक का पहला विद्यालय है परिवार। परिवार से ही बालक बहुत कुछ सीखता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है सीखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। जब हम कोई चीज सीखते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है प्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है अधिगम की स्थायी विशेषता क्या होती है। तो अधिगम की स्थायी विशेषता होती है व्यवहार में परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है। तो सीखने की सब सर्वश्रेष्ठ विधि होती है अनुभव आधारित। जो चीज हम अनुभव से सीख सकते हैं उसको कोई नहीं सिखा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये सर्वश्रेष्ठ होता है अनुभव। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है बाल विकास का अध्ययन किससे संबंधित है। तो बाल विकास का संबंध जो है इन तीनों से है, उपरोक्त सभी में से है। उपरोक्त सभी कौन कौन से है। व्यवहार परिवर्तन, मानसिक विकास और व्यक्तित्व निर्माण। तो ऑप्शन नंबर जो तीनों हैं वो तीनों के तीनों सही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है आईक्यू का पूरा नाम क्या है। आईक्यू का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंटेलिजेंस क्वांटेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आईक्यू का पूरा नाम आप लोग जानते रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ, इंटेलिजेंस क्वांटेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मानव मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है साइकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, साइकोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। तो शिक्षक का मुख्य कार्य होता है सीखने में सहायता करना। सीखने में सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अधिगम का मूल उद्देश्य क्या है। अधिगम का मूल उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि शिक्षण कला है, शिक्षण कला है, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था अरस्तु ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है रचनावादी दृष्टिकोण किस पर आधारित है? तो रचनावादी दृष्टिकोण जो है वो छात्र केंद्रित अधिगम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि व्यक्तित्व का निर्माण किन तत्वों पर निर्भर करता है? तो व्यक्तित्व का निर्माण है जो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो व्यक्तित्व का निर्माण है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बालक प्रकृति रूप से अच्छा होता है, यह विचार किसका है? जो बालक है प्राकृतिक रूप से अच्छा होता है, यह विचार जो है किसका है? रूसो का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो यह विचार है कि बालक प्राकृतिक रूप से अच्छा होता है, ये रूसो का विचार है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। बोल रहा है फ्रेंड्स कि टेबुला रासा की अवधारणा किसने दी थी? तो टेबुला रासा की अवधारणा जॉन लॉक ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का अर्थ है, प्रेरणा का अर्थ क्या है? प्रेरणा का अर्थ है कार्य करने की आंतरिक शक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कौन सा अधिगम दृष्टिकोण ट्राई एंड इरर कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थार्नडाइक का सिद्धांत जो है वो ट्राई एंड इरर कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है शिक्षण के तीन घटक कौन से हैं? तो शिक्षण के तीन घटक जो हैं शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बोल रहा है कि कक्षा प्रबंधन का तात्पर्य है, कक्षा प्रबंधन का तात्पर्य है शिक्षण वातावरण का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को किसने आत्मा का विज्ञान कहा है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है मनोविज्ञान को किसने आत्मा का विज्ञान कहा है? तो प्लूटो ने कहा, क्या कहा है? प्लूटो ने कहा है आत्मा का विज्ञान किसे? मनोविज्ञान को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहा गया है? तो मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि संज्ञानात्मक अधिगम का अर्थ है, जो संज्ञानात्मक अधिगम है उसका अर्थ है सोचकर सीखना। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, सोचकर सीखना। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक जो है पियाजे जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बालक का मनोविज्ञान किस पर केंद्रित होता है? तो बालक का मनोविज्ञान जो है बालक के विकास पर केंद्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट किस सिद्धांत से जुड़ा है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट जो है स्किनर सिद्धांत पर जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट है इसका सिद्धांत स्किनर जी ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सीखने में बाधा का कारण क्या हो सकता है? सीखने में बाधा का कारण क्या हो सकता है? प्रेरणा की कमी, प्रेरणा की कमी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है
बोल रहा है कि शिक्षण का मूल्यांकन किस सिद्धांत किस उद्देश्य से किया जाता है। जो शिक्षण है उसका मूल्यांकन किस उद्देश्य से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा, प्रगति एग्जात करने हेतु। जो शिक्षण का मूल्यांकन होता है वो प्रगति एग्जात करने हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छा शिक्षक कौन होता है। अच्छा शिक्षक कौन होता है। तो अच्छा शिक्षक जो है वो जो विद्यार्थियों के साथ संवाद करे और प्रेम भावना से रहे वही जो होता है अच्छा शिक्षक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बिहार की सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो कोसी नदी को बिहार की आपदा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो राजगिरी पर्वत है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है राजगिरी पर्वत किस जिले में स्थित है। तो राजगिरी जो पर्वत है वो नालंदा जिले में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सी है। तो बिहार को जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त वंश को स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल को कहा जाता है गुप्त वंश का स्वर्ण युग। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो मैदान है उत्तर भारतीय मैदान है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।